दूर कहीं समुद्र किनारे एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपनी समझदारी और पुरसकून तबीयत की वजह से बड़ा मशहूर था। उसकी सारी जिंदगी समुद्र का सफर करते और मछलियां पकड़ते गुजरी थी और समुद्र ने ही शायद इसे पुरसकून रहना सिखाया। एक दफा एक नौजवान लड़का इस बूढ़े आदमी के पास आया और वो लड़का बड़ा दुखी और परेशान, वो छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता रह और परेशान होता रहता था। मेरा क्या बनेगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, वो हर वक्त यही सोचता रहता था। इसने बूढ़े आदमी से पूछा कि आप जिंदगी के मुश्किल हालात में, जहाँ पर हर तरफ दुख, परेशानियां और मायूसी है, आप अपने आप को मुतमईन और पुरसकून कैसे रख लेते हैं? तो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, सुकून बाहर की मुश्किलात के ना होने की वजह से नहीं आता, तूफानों की गैर मौजूदगी में नहीं आता, बल्कि जो मुश्किल हमारे रास्ते में आती है इसे कबूल कर लेने, समझ लेने, मान लेने की वजह से आता है। लड़के को समझ ना आई। इसने सर हिलाते हुए पूछा, लेकिन जब हमारे सामने मुश्किलों का पहाड़ हो, मुसीबतों ने हमें घेरा हुआ हो, तो हम भला पुरसकून कैसे रह सकते हैं? बूढ़े आदमी ने समुद्र की पुरसकून लहरों की तरफ देखा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगी। 3 साल पहले की बात है, मैं छोटी सी कश्ती में समुद्र का सफर कर रहा था। हर तरफ खामोशी और सुकून था। अचानक मैंने देखा कि एक बड़ी सी कश्ती तेजी से मेरी तरफ आ रही है। मेरे तो औसान खता हो गए। मैं घबरा गया कि ये कश्ती कहीं मेरी कश्ती से ही टकरा ना जाए। जब वो थोड़ा और करीब आई तो मैंने देखा वो बिल्कुल खाली थी। इसके अंदर कोई आदमी नहीं था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो मैं इस गैर जिम्मेदार मलाह पर गुस्सा कर सकता था, अफसोस कर सकता था जिसने अपनी कश्ती को बांधा नहीं और गैर जिम्मेदारी से समुद्र में खुला छोड़ दिया, जो किसी हादसे का बायस बन सकती थी। और या फिर सूरत हाल को समझकर अफसोस करते रहने के बजाय अपनी कश्ती का रुख मोड़ लेता, अपने आप को बचा लेता। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी कश्ती का रुख मोड़ा और सामने से आती हुई कश्ती से खुद को बचाते हुए साइड से गुजर गया और अमन सुकून के साथ अपना सफर जारी रखा। सामने आती हुई खाली कश्ती जिंदगी में मिलने वाली इन प्रॉब्लम्स की तरह है जो अचानक ही हादसाती तौर पर आपके सामने आ जाती हैं, जिनकी हमें हरगिज़ भी तवक्का नहीं होती, जो हमारे सुकून को बर्बाद करने लगती हैं, हमें परेशान कर देती हैं। वो कोई बिन बुलाई मुसीबत हो सकती है, कोई चैलेंज हो सकता है, लोगों के दुख देने वाली बातें हो सकती हैं, कारोबार में मिलने वाला कोई नुकसान हो सकता है, या कोई और परेशानी, कोई गैर यकीनी सूरत हाल अचानक आपका सामना हो जाता है। चॉइस हमारे पास ही होती है कि हमने इसे देख देख कर, इसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहना है, गुस्सा करना है, इसके साथ टकराया जाना है, या फिर इस गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल करते हुए अपने अंदर के सुकून को बरकरार रखना है। लड़के को ये बात समझ आ गई थी कि असली सुकून, खुशी इस बात में नहीं है कि हमारे मसाइल खत्म हो जाएं, हमारी जिंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मसला ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह तो हम कभी खुशी नहीं हो सकेंगे, हमें कभी सुकून ही नहीं मिलेगा। ये परेशानियां तो जिंदगी में आती हैं और आती ही रहेंगी। हमारी खुशी का इन्हसार हमारे साथ होने वाले वाकयात पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि हम इन वाकयात को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। हम इन वाकयात के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, हालात का रोना रोते हैं, या फिर इन्हें जिंदगी का हिस्सा समझकर कबूल कर लेते हैं, सब्र से काम लेते हैं, इनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं।